हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में ना हमें दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों? कुछ रिएक्शंस हमें दे रखी हैं बच्चों, कुछ बातें हमें बता रखी है। कॉलम सेकंड में बच्चों उनसे जो चीजें दे रखी हैं उनसे मैच करना है। सबसे पहला है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। ओके बच्चों, तो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो आता है बच्चों, वो दूसरे को मतलब जिस दूसरा न्यूक्लियोफाइल ही होता है खैर पहले तो, लेकिन वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में वहां से निकलता है, उसको हटा के खुद बैठ जाता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। जैसे ये है बच्चों CABCD, इस तरह से बच्चों आपके पास, जैसे मान लीजिए बच्चों। ओके, या फिर हम इसको देखो ऐसे करके लिखते हैं कि ये है, जैसे कहा गया, इसको C नहीं इसको D लिखते हैं और एक लिविंग ग्रुप को हम X मान लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये लिविंग ग्रुप है। तो SN1 में क्या होता है कि ये जो लिविंग ग्रुप है ना ये पहले ही यहाँ से निकल जाता है बच्चों। ओके, X माइनस के फॉर्म में। ओके बच्चों, किसके फॉर्म में? X माइनस के फॉर्म में पहले ही यहाँ से निकल जाता है बच्चों। ओके, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिल जाएगा CABD। ओके बच्चों, कार्बोकेटाइन यहाँ पर मिलेगा। अब ये कार्बोकेटाइन ना प्लेनर स्पीशीज होती है। यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बच्चों। ओके, तो ऐसा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और ये कार्बन कायरल भी है बच्चों, चारों ग्रुप हमने डिफरेंट यहाँ पर लगाए हैं बच्चों। ओके, क्या है? कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि न्यूक्लियोफाइल जो है ना, क्योंकि ये प्लेनर है कार्बोकेटाइन, ये अबोव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और ये इसके साथ में बिलो दी प्लेन भी अटैक कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चों? अबव और बिलो दोनों ही अटैक यहाँ पर कर सकता है। एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ना ऐसे दिखा लेते हैं, चलो, कि यहाँ पर ये वैलेंसी जो है वो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है और ये आपका क्या है? अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है। ओके, इसमें तो ऐसे ही रहेगा बच्चों। अगर ये बच्चों अबव दी प्लेन आता है, ओके, मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप, वो वाली इसने डायरेक्शन ली, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिल जाएगा C। ओके बच्चों, इससे अपोजिट ले रहा तो ये इधर आ जाएगा बच्चों, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, ये आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल इधर। ओके बच्चों, ये आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर अब की बार ये आपका D ऐसे आ जाएगा और B ऐसे हो जाएगा बच्चों। ओके, और अगर वो बिलो आता है बच्चों, मतलब उसी साइड से आता है जिस साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल गया है बच्चों, निकला है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? एज इट इज रहेगा बच्चों, जैसे पहले था, इस तरह से। ओके बच्चों, अब यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन होगी ना जिसमें वो सेम साइड से आए बच्चों न्यूक्लियोफाइल, उसकी वो वाली कन्फिग्रेशन और ये वाली जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट की, हमारी स्टार्टिंग मटेरियल की जो कन्फिग्रेशन थी, स्टार्टिंग प्रोडक्ट नहीं बच्चों, मतलब जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट की जो हमारी कन्फिग्रेशन थी वो सेम होगी। तो ऐसे में हम इसको बोलेंगे कि रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गई। ओके बच्चों, और इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे, यहाँ पर क्या हो गई बच्चों? आपकी इनवर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गई बच्चों। ओके, सपोज करो इसकी जो ये हुई है रिटेंशन, ये हुई है इन्वर्जन। मान लो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो डी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये लेवो रोटेटरी है, मान लेते हैं बच्चों। तो ये क्या होंगे बच्चों? एक दूसरे के इनएंशियोमर्स होंगे। ओके बच्चों, क्या होंगे? इनएंशियोमर होते हैं बच्चों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। दीज आर दोस स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बॉन्ड कनेक्टिविटी भी सेम, बस ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है बच्चों। ओके, अब इनका जो डी और एल का मिक्सचर होता है ना बच्चों, सेम कंपाउंड के डी और एल का जो मिक्सचर होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ओके, और अगर आपके पास में 50% ये है 50% ये है, तो ओवरऑल ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं बच्चों? जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इनसे पास करती है तो ये क्या करते हैं? उसको बाय सर्टेन एंगल रोटेट कर देते हैं बच्चों। तो अगर दोनों ही होंगे, डी और एल, डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों होंगे, तो एकदम से सीधी निकल जाएगी ना बच्चों, इंटरनल कंपेंसेशन के कारण बच्चों। ओके, एक लेफ्ट में मोड़ेगा एक राइट में मोड़ेगा, तो सीधा ही निकल जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगी बच्चों? SN1 में क्या विसिनल डाइब्रोमाइड बनी है बच्चों? विसिनल डाइब्रोमाइड ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन पे आपका Br लगाओ। ओके बच्चों, तो क्या विसिनल डाइब्रोमाइड आपको मिली? नहीं मिली। क्या ये क्लोरोब्रोमोकार्बन आपको मिला? नहीं मिला। क्या रेसिमाइजेशन हुई? बिल्कुल हुई बच्चों। तो ए जो है वो थर्ड के साथ मैच करेगा। ए का थर्ड कहां पर दे रखा है? दो ऑप्शन में दे रखा है, तो बाकी दो कट कर दो बच्चों। ओके, बाकी दो हमने क्या कर दिए हैं? यहाँ पर कट कर दिए हैं। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि ये हमने लिया, और क्या सेट जेफ रूल यहाँ पर लगेगा? नहीं बच्चों, ये तब बनता है लगता है जब आपकी एल्कीन यहाँ पर बनती है बच्चों।
नेक्स्ट है हमारे पास में एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड। ओके बच्चों, कोई एल्काइल हैलाइड है वहां से आपको HX ग्रुप निकालना है। मतलब इसमें क्या होगा बच्चों, एक कार्बन से H जाएगा, एक कार्बन से X, X आपका लिविंग ग्रुप है, हेलोजन है। ओके बच्चों, X माइनस हैलाइड की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा बच्चों, और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, सो व्हेन अ हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड ए हेलोजन फ्रॉम दी अल्फा कार्बन एटम। ओके, जैसे ये है बच्चों, इसमें अल्फा बीटा समझते हैं एक बार क्या होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये है, ये एक्स है बच्चों, ये हेलोजन है हमारा। ठीक है बच्चों, जिस कार्बन से आपका हेलोजन लगाया ना वो अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा से हेलोजन निकलेगा बच्चों। ओके, और क्योंकि बीटा हाइड्रोजन गया है तो इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बेस आएगा, बेस लेते हैं बच्चों, जैसे एल्कोहलिक KOH यहाँ पर बेस का काम करेगा और ये यहाँ से बाहर, और आपको क्या मिल जाएगी इस तरह से, एल्कीन यहाँ पर मिलती है। ओके बच्चों, क्या मिलती है, एल्कीन यहाँ पर मिलती है। अब देखो, अगर आप ये एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों ऐसे एल्कीन पर कराओगे जिसके पास में एक से ज्यादा टाइप के क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, तो बच्चों जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी ना वो मेजर प्रोडक्ट होगी, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेट-जेफ रूल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी चीज को हम बोलते हैं सेट-जेफ रूल। एग्जांपल लेके बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपके पास में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, एक सेकंड बच्चों, पहले एल्काइल हैलाइड तो बनाए, CH3 CH2 CH2 CH Br, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। देखो एक बीटा इसके पास यहाँ पर है, एक बीटा यहाँ पर है बच्चों, दो एल्कीन पॉसिबल है बच्चों। मान लो इसको कह देते हैं A और इसको कह देते हैं B। एक तो A से आएगी बच्चों, A के निकलने से मिलेगी CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक आपको B के निकलने से मिलेगी बच्चों, क्या मिलेगी बच्चों, ये मिल जाएगी आपको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। तो देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब एल्कीन के रेस्पेक्ट में ये आपका अल्फा कार्बन होगा बच्चों। ओके, एल्कीन के बाद जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ पर ये अल्फा हो जाएंगे दोनों। तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन को स्टेबिलाईज करते हैं, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 है। ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल है ना बच्चों। ओके, तो यही तो सेट-जेफ रूल कह रहा है बच्चों कि ये मेजर बन जाएगी बच्चों, जो मोर स्टेबल है, और जो लेस स्टेबल है वो माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर होगा बच्चों। किसने कहा, सेट-जेफ रूल ने कहा। क्या विसिनल डाइब्रोमाइड बनी, नहीं। क्या क्लोरोब्रोमोकार्बन बना, नहीं बना। क्या रेसिमाइजेशन हुई, नहीं हुई। क्या फॉलो हुआ, सेट-जेफ रूल फॉलो हुआ। तो बी जो है वो फोर्थ के साथ जाएगा, और बी का फोर्थ यहाँ पर दे रखा है, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया था। खैर ओके, ए का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में हमें दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है बच्चों ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। क्या है बच्चों, फिर है आपके पास में ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ब्रोमिनेशन करना है बच्चों, चलिए करते हैं। ओके, तो ये कैसे करोगे, एक एल्कीन ली। ओके, इसकी रिएक्शन करेंगे हम Br2। ओके, और साथ में ले लो बच्चों H2 ब्रोमीन वाटर, हम यहाँ पर साथ में लेते हैं। तो पहले क्या होता है, जैसे ये जो Br के वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ना बच्चों, H2 के बच्चों इन्फ्लुएंस में पोलराइज हो जाता है, तो ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करता है, यहाँ से आपका Br माइनस निकलता है, और आपको क्या मिलता है, एक ब्रोमोनियम आयन यहाँ पर मिल जाता है। ओके बच्चों, फिर ये जो दूसरा जो Br माइनस निकला है ना बच्चों, इस पे ऑपोजिट साइड से आके अटैक करता है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा बच्चों, और इस तरह से दो एडजेसेंट कार्बन पे Br लग गया बच्चों। इसको क्या बोलोगे आप, विसिनल डाइब्रोमाइड। ओके बच्चों, क्या बना है, विसिनल डाइब्रोमाइड यहाँ पर आपका बन गया बच्चों। क्या क्लोरोब्रोमोकार्बन बना, नहीं बना। रेसिमाइजेशन हुई, नहीं। सेट-जेफ रूल फॉलो किया, नहीं। क्या बना, विसिनल डाइब्रोमाइड। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट के साथ में मैच। ओके, तो सी का फर्स्ट दे ही रखा है बच्चों सेकंड ऑप्शन में, यही तो हमें चाहिए था। नेक्स्ट है बच्चों केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर। ओके बच्चों, क्या है बच्चों, केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये जो हमारे क्लोरोब्रोमोकार्बन्स होते हैं ना बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, क्लोरोब्रोमोकार्बन्स होते हैं बच्चों, इनको हम एज एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों। क्या करते हैं बच्चों, एज फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर यूज किया जाता है बच्चों। ओके, ये जो जैसे क्लोरोब्रोमोकार्बन हो गए, जो फ्लोरोकार्बन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, CF, ये बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इनको, CFC जिनको बोलते हैं, वो हमारे मतलब ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए भी क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डी जो है वो सेकंड से मैच कर जाएगा। ओके, किससे, सेकंड से। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।